हेलो मेरी क्लास 10th की बच्चा पार्टी, क्या हालचाल? बढ़िया, स्वस्थ और मस्त। तो मेरा नाम है शिवांश और आप सभी लोग कैसे हो? तो आप कहोगे सर हम हैं बहुत टेंशन में, क्योंकि हम क्लास 10th में आ चुके हैं और हमारा जो कंपटीशन का जो क्राइटेरिया है ना वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो बच्चों कभी भी किसी भी कंपटीशन में अच्छा स्कोर करने के लिए जरूरी होता है एक डायरेक्शनल स्टडी, मतलब एक सही डायरेक्शन में आपकी स्टडी चल रही हो, कहीं आपका टाइम वेस्ट ना हो रहा हो, तो वो होता है गलत सिलेबस से। ठीक है, तो यानी कि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल सिलेबस क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एसएसटी का। ठीक है, जो आपके इस सेशन 25-26 के लिए एप्लीकेबल है। राइट, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि अगर एक भी टॉपिक मिस कर दिया तो वो आपके सीधे सीधे नंबर ले जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए बहुत ध्यान से चीजों को देखना। तो आपको पता है आपके 4 पार्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये आपकी बुक है। आगे चलते हैं, इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2, ये आपकी बुक का नाम है। ठीक है, तो पहला सेक्शन है इवेंट एंड प्रोसेस। 2 चैप्टर आते हैं उसमें, एक तो नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया। ये आपको पूरे पढ़ने हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। तो सर खुशखबरी किस बात की है? क्या आप कम कर रहे हैं टेंशन? तो टेंशन बच्चों आगे कम हो रही है। सुनो, अगला जो चैप्टर है ना, द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें से कुछ चैप्टर कम, कुछ टॉपिक्स आई शुड से कम हुए हैं। तो वो टॉपिक्स है 1 to 1.3, यानी कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड द ट्रेड। ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। बाकी वाला सिलेबस, इसके अलावा जो टॉपिक है वो नहीं पढ़ना। ठीक है, लिखा है ना टू बी एवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, ये वही सिलेबस है जो अपडेटेड है अभी सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट पर। ठीक है, अच्छा, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये है खुशखबरी कि आपको चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना। बोर्ड एग्जामिनेशन में तो नहीं आएगा, हाँ आपके स्कूल एग्जामिनेशन में, जो स्कूल में एग्जाम्स होंगे यानी प्री बोर्ड होंगे, उसमें ये पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में बात करूं तो प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये भी बच्चों आपको पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। तो ज्योग्राफी दिखाई देती है, और ज्योग्राफी के चैप्टर में हम बात करें तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन 7 चैप्टर है, 6 दिखाया मैंने। अब 7th की बात करता हूं। तो 7th है लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें से आपको सिर्फ मैप के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसका मतलब ये कोई चैप्टर आपको लर्न नहीं करना, सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें देख लेनी है जहां से मैप के क्वेश्चन पूछने हैं। इसका मतलब याद कितने करने हैं? सिर्फ 6 चैप्टर्स। तो यहां भी कम हुआ। ठीक है सर, चलो और देखते हैं जरा। और बच्चों एक और मैं आपको खास बात बता दूं, आपके घर में आपके छोटे भाई बहन होंगे ना, तो अपने बड़े भाई का धर्म निभाते हुए क्या करोगे? आप बताओगे कि वेदा 9-10 के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, जबरदस्त बैच, एक फ्री बैच चल रहा है जिसमें हम सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट, और 7 PM पर ये बैच, यानी कि ये जो क्लास है वो रेगुलर चलती है। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब आप बोलोगे कि सर हमारा क्या? तो क्लास 10th वालों बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेदा 9-10 जल्दी ही आपके लिए भी ला रहा है एक फ्री बैच, जिसमें आप बहुत सारी बातें फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने वाले हो। ठीक है, इसका मतलब आपकी भी जो क्लासेस रहने वाली हैं वो रेगुलर फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर रहने वाली है। ठीक है, तो इतना काम आप करोगे, और जो मैंने बोला है वो हम जरूर करने वाले हैं। ठीक है, चलो जी, ओके। और आगे चलते हैं तो सिविक्स मिलता है हमको, है ना, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। इसमें से बच्चों कुछ भी कट नहीं है, और इसमें से आपको सारे चैप्टर, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसीज, ये सारे पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक चैप्टर है। जो मुझे लगता है कि अगर इसमें से कुछ भी टॉपिक मिस हो जाता ना तो बहुत गलत हो जाता। ठीक है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो इस क्लास तक आपको पता होनी चाहिए वो मिस हो जाती है आपसे। तो अच्छा है कि इसमें से कुछ भी टॉपिक कम नहीं किया गया है। इकोनॉमिक्स में चलते हैं। ठीक है, तो उसमें देखते हैं तो डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी और मनी एंड क्रेडिट, बहुत इजी चैप्टर है और तीनों ही आ रहे हैं, इनमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। लेकिन 4th चैप्टर की बात करते हैं, इसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें से आपको व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ये 2 चीजें आपको इस चैप्टर में से पढ़ लेनी है बस, और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, कंज्यूमर राइट चैप्टर नहीं पढ़ना, कितनी खुशी की बात है सर, यही तो सुनना था, यही तो सुनना था, कौन सा नहीं पढ़ना है। चलो, तो मैंने आपको सारी बातें बच्चों क्लियर कर दी हैं इस सेशन में। ठीक है, अच्छा, कौन सी बात क्लियर नहीं की है? बात मैंने क्लियर नहीं की है जो आपके हिस्ट्री और
ज्योग्राफी से मैप आ रहे हैं, ठीक है। यहां पर लिखा था, देखो मैं दिखाता हूं एक बार, ये देखो लिखा है ना, 3 मैप पॉइंटिंग मार्क्स फॉर पॉइंटिंग द मैप, ये यानी कि 5 मार्क्स का मैप आ रहा है, वो मैंने आपको नहीं बताया है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मैप को लेकर कि कौन कौन सी चीजें मैप में से पूछी जाने वाली हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक है जो मैप में से आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो तैयार रहिएगा उस मैप वाली वीडियो के लिए। तभी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चिल्ड्रन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास।